अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है ये मेरा इवनिंग व्लॉग। मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर करती हूँ। मैं गई थी ग्रॉसरी करने और मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं। मैं छोटी थी और बहुत छोटी एज से मैं लिस्ट बनाया करती थी जो भी अम्मी को चाहिए होता था घर में, महीने का राशन वगैरह। तो वो अम्मी लिखवाया करती थी अब्बू को और अब्बू उसको फिर लेकर आया करते थे और मैं हर जगह अपने अब्बू के साथ लटक के जाया करती थी। और हालांकि ग्रॉसरी वाली शॉप से क्या मिलना होता है उस स्टोर से, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाया करता था हर दफ़ा। कभी कोई चॉकलेट, कभी कोई लॉलीपॉप, कभी कोई टॉफ़ियाँ, कोई इस तरह की चीज़ें, और मैं बहुत खुश होती। तो अभी जब मैं अपने बच्चों को लेकर जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, तो वो तो ट्रॉली में जो चीज़ उनके हाथ लगती है वो डालते जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको लेके नहीं साथ जाती हूँ, वरना हम ऐसे अच्छे बच्चे थे कि बस जो अम्मी ने लिस्ट बना के दी, अब्बू ने वो जाके उसको दुकानदार को दे दी और उसने वो सामान दे दिया सारा। लेकिन आजकल के बच्चे इस तरह के नहीं हैं। बस ये कुछ बेसिक ग्रॉसरी जो कि चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, वैसे तो थी घर में, लेकिन अभी मेहमान आ रहे हैं, लाइक बच्चों की दादो और इनके फुफ्फो और चचा वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पर शादी है इस्लामाबाद में, कोई अटेंड करनी है, तो उसके लिए। तो फिर इसका मतलब है घर में मेहमानों का आना है, तो घर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए जो कि फिर काम आती हैं। तो उस वक़्त फिर मेहमानों के सामने आप ग्रॉसरी करने भागे जाएँ तो वो कुछ मुनासिब नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने ये कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं कि वो लोग अगर हों घर में तो बंदा उनको कंपनी दे, ना कि बाज़ारों के चक्कर लगाता रहे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने ले ली हैं। तो बाकी जो मीट वग़ैरह है वो भी मैं अभी लेना है मैंने, ताकि जो भी चीज़ें मैंने बनानी हैं वो मैं बना सकूँ आसानी से। और ये देखें पुप्पो की शादी की तैयारी हो रही है। मेरा बेटा लगा के गाना और उसको फुल ऑन प्रैक्टिस कर रहा है। पता नहीं किस किस्म का डांस कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। बहरहाल ही इज़ ट्राइंग हार्ड। और ये पता नहीं क्या जो जोशो खरोश में लॉन्ग शूज़ पहन के पता नहीं क्या कर रहा है। ये फिर ऊपर वालों ने ये भिजवा दिया फ्रूट और मैसेज किया कि मौसम की सौगात एंजॉय करें। उनका भी बहुत शुक्रिया उनके प्यार का। और ये मेरी बेटी को ऑरेंज बड़े पसंद हैं और वो तो बस नाच रही थी। मैं उसे देती नहीं हूँ, उसका गला ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन अब तो सामने आ गए थे उसके। फिर ये इवनिंग स्नैक बच्चों के लिए बना रही हूँ। लंच इन्होंने कर लिया था, तो उसके बाद ही मैं ग्रॉसरी वगैरह करने गई थी। तो अभी ये इनको फ्राई करके दे रही हूँ। जब मैं फ्राई करती हूँ तो ये गोल्डन रहते हैं, बड़े अच्छे कलर पे रहते हैं, लेकिन जब ये मेरी ये जो हैं, ये जो घर में लड़कियाँ जब ये फ्राई करती हैं तो उनका बेड़ा गर्क कर देती हैं, वो जल जाते हैं और फिर खाते नहीं हैं बच्चे, तो ज़ाया जाते हैं। अभी ये इनका स्नैक मैंने खुद तैयार किया है, थोड़ा ही दिया है मैंने कि रात को फिर ये डिनर नहीं करेंगे। तो ये है इनका स्नैक। बच्चे कुछ खाते पीते रहे ना दरमियान में तो तसल्ली रहती है, वरना एकदम से जब तक डिनर का टाइम होता है तो उनकी भूख लग लग के ख़त्म हो चुकी होती है। फिर डिनर तो रेडी था, जो मैंने दोपहर को सालन बनाया था वही। तो अभी मैंने सोचा मैं टाइम है थोड़ा सा तो गाजर का हलवा बना लूँ। ये 5 केजी गाजरें हैं, बहुत मज़ेदार बनता है, यकीन करें बाज़ार वाले से तो बहुत ही बेहतर बनता है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी सी इसलिए बता रही हूँ कि मुझे फिर बाद में कमेंट्स आता है कि आप रेसिपी तो शेयर नहीं करती हैं। तो ये रेसिपी है बहुत इजी। बस ये गाजरें हैं 5 किलो के करीब, इनको धो के सुखा के इनको छील लिया है ऊपर पीलर से, और ये चॉपर में डाल के अब इसको आप इस तरह कद्दूकश कर लें। बहुत आसान हो गया इन चीज़ों से काम। उसके बाद बस ये आपने एक हैवी बॉटम पैन ले लें। ये मेरी कढ़ाई है जिसमें मीठा और पंजीरियाँ और इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। इसमें मैं सालन वगैरह नहीं बनाती हूँ। आप इसमें डाल के इसको और इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। इसका पानी अपना ही गाजरों का निकलेगा और वो पानी खुश्क करना है। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। बस नाम ही इतना है कि पता नहीं क्या रेसिपी होती होगी या क्या नहीं, लोग घबरा जाते हैं। हालांकि ये घर में बनाना ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और साफ़ सुथरा अच्छा। अब देखिए आपको ये जब पानी खुश्क होगा तो गाजरें अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगी, मगर गल चुकी होंगी अच्छे से। अब यही कोई 15-20 इलायचियाँ ले लें और इसका आप पाउडर बना लें। साबुत डालेंगे तो फिर जिसके मुंह में आ जाएगी ना, वो बेचारे का जायका ख़राब हो जाएगा। तो ये इसका पाउडर बना के ये डाल लें। जब पानी भी अभी देखें थोड़ा थोड़ा है इसमें, तो ये इसके साथ इस तरह फैला के डालिएगा। एक जगह पे डालेंगे तो फिर
टेस्ट जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। इसको मिक्स करके और ऊपर ढक्कन लगा दें। अब ये ज़रा 5-1 मिनट इसके साथ भी पक लें, इलायचियों के साथ ये पानी जो है वो मज़ीद खुश्क हो जाए। अब आप इसमें डालेंगे तकरीबन 3 कप चीनी। आपने रोक रोक के डालना है हाथ, मतलब 1 कप डाला उसको मिक्स किया, फिर दूसरा कप डालें और उसको मिक्स कर लें, और दूसरा कप डालने के बाद आप प्लीज़ लाजमी चेक कर लें, क्योंकि गाजरों में अपनी भी एक नेचुरल मिठास है। तो कुछ गाजरें ज़रा ज़्यादा मीठी होती हैं, कुछ ज़रा कम हिसाब होता है, ये भी एक। तो जो फ्रेश गाजरें होती हैं उनका जायका ज़रा अच्छा होता है, मैं तो ये फ्रेश ही ली थी। तो ये 2 कप जब आप डाल लें और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर एक दफ़ा इसको टेस्ट करें। फिर अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें और चीनी डालें। मैं ये तकरीबन आधा कप और डाला है। आप पूरा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन ये बड़ा ही परफेक्ट मुनासिब मीठा था। अब इसको मिक्स करें, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसको भी खुश्क करना है। इस तरह हिलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे से ज़्यादा ब्राउन होने के चांसेस हैं, फिर उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। गाही गाही दरमियान में चम्मच जो है वो चलाते रहें। अब चीनी गाजरों के साथ चीनी पकेगी, और ये इसी दौरान ये बादाम ले लें आप जितने आपको पसंद हैं। मैंने 1 कप लिए हैं। इसको इस तरह माइक्रोवेव में रखें 2 मिनट के लिए और फिर पड़ा रहने दें इसके अंदर। ये जो छिलका है, जो भिगोने वाला एक सीन था, अगर आप कभी भूल जाएं तो ये भी करके देख लें, तो इससे छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। वो जो एक भीगे रहने वाला इफ़ेक्ट होता है ना बादामों में, वो भी आ जाएगा। उसके बाद अब आपने इसको भूनना है। चीनी का पानी खुश्क हो गया है। अब आपने इसमें, ये भी एक मिथ है कि बहुत सारा घी डलेगा, देसी घी, ये गलत है। गाजरों में एक अपना रोगन भी होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा घी डाल देंगे तो वो फिर जायका ख़राब हो जाएगा। अब ये चीनी का हल्का हल्का पानी है, ये रहने दीजिए इसके अंदर, और इसमें 1 पाव के करीब, ठीक है, देसी घी डालना है। क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, आप डालडा भी डाल सकते हैं, ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डाल लें, लेकिन आपको पता है ये कुछ हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हैं, सौगातें हैं मौसम की, ये फिर इसी तरह ही अच्छी लगती हैं। अब ये देसी घी डाल दिया है मैंने, और इसको अब मैं इसके साथ भूनूंगी। ये वो टाइम है जिसमें आपने इसकी भुनाई पे बहुत तवज्जो देनी है। अगर आप दरमियान में इसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये सही से नीचे से ब्राउन हो जाएगा, जो कि मुनासिब नहीं है। इसको कोई गुड 20 मिनट्स आपने इसको भूनना है, और आपको ख़ुद पता चल जाएगा, जो घी है वो किनारे छोड़ देगा बिल्कुल, और आपका जो भुना हुआ हलवा है वो तैयार हो जाएगा। अब आप इसमें, जैसे ये 5 किलो गाजरें थीं, तो इसमें आप 1.5 किलो के करीब खोया डालेंगे। या एक और तरीका भी आप कर सकते हैं कि गाजरों को दूध के साथ पका लें, लेकिन वो जो बाज़ार वाला टेस्ट है ना, फिर वो नहीं आता है। अगर आप गाजरों को दूध के साथ पकाएं और फिर उसमें ऊपर से खोया डालें, वो फिर अगर आप इसको बाज़ार जैसा बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसको प्लीज़ इस तरीके पे पकाएं। अब आप ये खोया डाल दिया है, इसको मिक्स कर लें। मैंने 1.25 किलो के करीब खोया इस वक्त इसमें डाला है, और इसको अब आप मिक्स करेंगे। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि 5 किलो में मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा है। आप अगर 1 kg भी इसमें ऐड करें तो वो काफ़ी है, बस थोड़ा सा बचा लीजिएगा गार्निशिंग के लिए, बाकी आप इसमें सारा डाल दें। अब इसको आप जैसे जैसे मिक्स करेंगे तो ये इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा कलर, जैसा होता है, भी आपको डार्क दिख रहा है तो ये लाइट हो जाएगा। ऐसा मज़ेदार दानेदार हलवा तैयार है। इसमें आप अपनी पसंद के नट्स डाल लें। मैं ये काजू डाले हैं कुछ, इसको मिक्स करें, और ये साथ साथ भुनता भी जा रहा है ये, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह में भी डाल डाल के इसको भूनते रहें, जो भी आपको पसंद है, पिस्ते, बादाम, काजू। मैं ये कुछ बादाम वो जो थे वो मैंने डाल दिए हैं, कुछ आधे से दरमियान में डाल दें, आधे ऊपर गार्निश कर दीजिएगा। ये भी डाल के इसको भून लें। अब ये साथ साथ भुनता रहेगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको भूनने पे। ये ही इसकी एक ख़ास ट्रिक है। खोया भी भुनेगा और जो नट्स वगैरह हैं वो भी भुनेंगे, और हलवा इस सारे ब्लेंड के साथ भी भुना जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू है इस वक्त घर में, बस कुछ ना पूछें, बहुत ही मज़ेदार खुशबू। आपने टेस्ट कर लेना है, चीनी आपको अगर ज़्यादा लगे या कम लगे तो, लेकिन जो मैंने आपको ये रेशो बताई है ये बड़ी परफेक्ट है, कम नहीं है ये मीठा, ना ही ज़्यादा है, मुनासिब मीठा है ये। बस साथ साथ ये सफाई भी करते जाएं, जो भी बर्तन वर्तन हों वो भी मैंने साथ धो लिए हैं। अब ये तैयार हो गया है बिल्कुल, इसको अब डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद एक काम आपने और करना है, जब आप इसको बिल्कुल ही बाज़ार वाला इफ़ेक्ट दे रहे हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। हलवा, गाजर का हलवा स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही फेवरेट होता है सबका,
मेरे बच्चों को भी पसंद है, मेरे घर में भी, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं हमेशा से ये हलवे बनाती आई हूँ सर्दियों में, पंजीरियाँ, पिनियाँ, सब कुछ। तो इसके ऊपर अब आप इस तरह से खोया रखेंगे। चाहें तो इसको खोए को पेड़ा बना के और फिर बेल कर ऊपर आप पूरा पूरा कवर कर दें। जैसे अब आप जब ये किसी को सर्व करेंगे ना, तो उसके मुंह में ये खोया जाना चाहिए, ये ऊपर से जब आप वो इससे मिक्स करेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। अब ये ऊपर से इसको गार्निश कर दें। आई होप कि मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूँ कि जैसे आप जिसको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे, तो आप ये खोया का एक पीस भी प्लेट में लाजमी डालिएगा। उससे एक तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, इफ़ेक्ट आएगा। और जो लोग कम मीठा खाते हैं, क्योंकि ये खोया जो है स्वीटेंड नहीं है, तो ये बड़ा मज़े का एक टेस्ट देगा। ऊपर से नट्स डाल दें और ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। यकीन करें, ये बाज़ार से तो बहुत ही बेहतर है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। यही थे मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात हो।